17 फरवरी प्रथम पाली में आपका अगर मैथ का एग्जाम है तो ये वीडियो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लाया हूँ। ये सारा क्वेश्चन आपको बनाना है और आप मुझे पूरी 100 वीडियो तक 100 क्वेश्चन तक बने रहे। आप इसके बाद जो भी सवाल आएगा आप आराम से डील कर पाओगे। तो एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, एक भी जगह स्किप नहीं करना है, आपको पूरी वीडियो वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार अगर चैनल पे आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट और गेस क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं। तो नेक्स्ट आपको जो भी सवाल मिलेगा इसी वीडियो से मिलेगा। तो यहाँ पे आप फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे। सबसे पहले सवाल यहाँ बोलता है क्या 7/20 जो दिया हुआ दशमलव प्रसार क्या शांत है कि अशांत है। तो इसको पहचानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 20 को मुझे फैक्टर करना पड़ेगा। जब फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4, 4 और 4 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 के रूप में आ रहा। जब फैक्टर 2 और 5 या 2 5 है ना, या तो 2 ही के रूप में आ जाए या 5 के रूप में आ जाए या 2 और 5 के रूप में आ, तो इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बोलता है क्या पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। एग्जाम में छपने की बहुत ज्यादा संभावना है। बस ये 100 सवाल तुम देख लो, इसके बाद आने वाला हर सवाल का तुम सामना कर पाओगे। ओके दो संख्याओं का मासा यानी कि मासा बोले तो एचसीएफ दिया हुआ है कितना 15 और लासा 105 दिया हुआ है। उनमें से एक संख्या दिया तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो कैसे करना डियर 15 गुना यानी कि लासा गुना मासा और बटे पहली संख्या, तो निकल जाएगा दूसरी संख्या। 5 से यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है ना। 5 से काटो 21 25 105 काट दे, ठीक है ना। तो 15 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 15 को 21 से, तो 15 एकम 15, 15 30 एक 31, तो 315 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 315 यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है, कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन यहाँ पे है। ओके तो देखिए अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाएगा ना वो हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, जिसका नहीं निकले अपरिमेय हो जाएगा। देखिए इसका तो निकल जाएगा वर्गमूल, इसका भी निकल जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। कौन द्विघात समीकरण है, देखिए द्विघात समीकरण कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे। तो देखिए ये पावर 3 है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पावर 3 आ गया। यहाँ पे देखिए x जो है रूट में आ गया, ये भी जब x रूट में आ जाएगा तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा जब आप इसको बनाओ, देखो ये वाला ऑप्शन को जब बनाओगे ना तो ये इसको हमको क्या करना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 और ई वाला जो x है जो है इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x क्यूब हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, तो ये वाला होगा क्योंकि जब इसको बनाओगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, तो देखो x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण कौन है, ऑप्शन नंबर डी। ओके देखिए क्या बोलता है, इसका सरलतम रूप लिखना है, इसको काट छाट के क्या करना, छोटा करना है। तो चलिए काट छाट के छोटा करते हैं। पहले मैं काटता हूँ 110 और यहाँ से करते हैं 9 दूना 18 94, ठीक है ना। ओके फिर काटो, फिर इसको काटो 2 4 से, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 25 10, 2 25 10। देखिए काट दिए, तो ये क्या है, सरलतम रूप 47/55 हमारा राइट आंसर होगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, द्विघात बहुपद में शून्यक जो है 2 ही शून्यक होगा, ठीक है ना। याद कीजिएगा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यक की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। ओके ये बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे सवाल देखिए क्या बोलता है। सवाल बोलता है क्या, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप, विषम संख्या का रूप है तो क्या होगा। देखो अगर हम यहाँ पे p का वैल्यू कुछ भी रखते हैं ना, कुछ भी p का वैल्यू यहाँ पे रखो b में, तो हमेशा सम संख्या आएगा। यहाँ पे तो कभी सम कभी विषम, यहाँ भी कभी सम कभी विषम आएगा। लेकिन यहाँ पर जो p का वैल्यू, इस समीकरण में p का वैल्यू कुछ भी डालो तुम्हारा हमेशा विषम संख्या आने वाला। आगे बोलता है क्या, बोलता है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु, यानी कि एक वृत्त है उसके बाह्य बिंदु p से स्पर्श रेखा, P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, P से 2 जो है स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, ठीक है ना, R और S करके। बोलता है क्या PR जो है 8 है, तो बोलता है PS कितना होगा। तो आपको पता हो जाए कि वृत्त के बाहरी बिंदु से जब 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, तो इसका भी 8 हो जाएगा। ओके आगे देखिए क्या बोलता है, एक सवाल है क्या, यहाँ पे बोलता है क्या कि ये त्रिघात बहुपद दे दिया है और आपसे ये पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C/A। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल आपको मिलेगा देखने के लिए एग्जाम में, तुम छप्पर फाड़ के आओगे। बस आपको पूरी वीडियो वॉच करनी और इससे ये फायदा होगा कि आप ना हर क्वेश्चन को तुम सामना कर पाओगे, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा पैदा हो जाएगा। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर, क्या है समांतर, पैरेलल। जब समांतर होगा तो समीकरण युग्म क्या होगा, समांतर होगा, तो एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, है ना। जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। आगे बताता है क्या, देखिए शून्यकों का योग निकालना, मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये निकालना है।
त्रिघात बहुपद है। क्या होता है माइनस बी बाई ए, इसका भी फॉर्मूला होता है। बी का वैल्यू कितना है -5 है और फॉर्मूला भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस करते हैं और ए का वैल्यू 2 है, तो 5/2 क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। आगे क्या बोलता है मूल की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली होता है क्या ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर को a बोलते, तो यहाँ पर a बराबर 9 दिया हुआ है और x के गुना को b बोलते, तो यहाँ पे तो x से है ही नहीं ना, तो b बराबर 0 हो गया और c क्या हो गया 1 हो गया। अब निकालते b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना है प्यारे, b का वैल्यू तो है ही नहीं है, b तो यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे a दिया और यहाँ पे c दिया हुआ है, तो b को 0 कर दिए 4 और a का वैल्यू कितना है 9 और c का वैल्यू -1, देखिए है ना कितना है -1, देखो दिया हुआ -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा 9 चौक यहाँ पे b² -1 प्लस 9 चौक 36, तो कितना आ गया देखो क्या आ गया d बराबर आ गया 36, यानी कि d जो है वो 0 से क्या हो गया बड़ा है, d का वैल्यू 0 से क्या है बड़ा है। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या होगा वास्तविक और असमान, क्या होगा वास्तविक और असमान, हमारा आंसर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या बोलता है, ये ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना, ABC और PQR क्या है दो समरूप त्रिभुज, ABC और PQR, देखिए ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज हो गया। कोण ए जो बोलता है क्या, कोण ए बोलता है क्या 42 डिग्री है, एक मिनट ओके देखिए कोण ए क्या है, कोण ए 42, अगर ये वाला क्या है 42 है, ये 42 डिग्री है और 80 जो है कोण आर, यानी कि ये वाला कोण क्या है 80 डिग्री, देखिए ये वाला 80 डिग्री। अच्छा जब यहाँ बोल रहा है त्रिभुज समरूप है, समरूप के मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब होता है जितना कोण ये वाला है उतना कोण ये वाला भी रहेगा, ठीक है ना, तो ये वाला 80 हो गया, मतलब ये वाला भी क्या है, ये वाला भी कितना डिग्री, ये वाला भी 80 डिग्री है, ओके। अब का कोण बी बोलता है, तो ये 42 हो गया प्यारे, ये 80 हो गया, तो ये कितना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा इन दोनों को पहले जोड़ो, 8 2 10 8 4 12 1 13 130 हो गया, और मुझे 180 में से 130 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा जी, है ना, कितना आ गया देखो 5 8 से 3 घटेगा कितना हो गया 50, 5 हो गया, सॉरी यहाँ पे 42 है ना, 42 जोड़ेंगे हम, तो ये वाला कितना है ए का दिया कोण दिया हुआ 42, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए जब 42 है कोण ए 42, तो कोण पी भी 42 होगा, कोण आर 80 है तो आर के लिए क्या हो जाएगा कोण ये सी वाला हो जाएगा, और क्या कोण बी पूछ रहा ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, तो हाँ तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा 8 2 10 8 4 12 1 80 है ना, सॉरी 80 है, तो इसको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और 8 4 12 122 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 180 में से 122 को तुम घटा दो तो कितना हो जाएगा देखो, तो 5 में से 7 में से 2 घटेगा 5 58, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ई वाला कोण और ई वाला कोण जोड़ो, यानी कि 80 डिग्री और 82 डिग्री जोड़ो 42 डिग्री और 180 में घटा दो तो बी का वैल्यू निकल जाएगा 58, ओके। देखिए शून्यक निकालना है प्यारे, शून्यक तो बड़ा आसान निकालता है शून्यक इसका, x² - 5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा x² बराबर 5 हो जाएगा और x से बराबर -+5 का वर्गमूल, तो 5 का वर्गमूल हो गया, यानी कि एक बार 5 जो है √5 प्लस में, एक बार √5 माइनस में, एक बार √5 प्लस में, एक बार √5 माइनस में। देखिए क्या बोलता है समीकरण का दिया हुआ यहाँ पे 2 पीस और बोलता है अद्वितीय हल, मतलब जिसका दूसरा कोई हल ना हो, तो यानी कि a1/a2 लिखेंगे ना, a1/a2, a1 कितना 3 है, a2 कितना 2 है, अच्छा b1/b2 लिखते हैं, तो b1 k है, b2 कितना है 5 है, तो चूंकि अद्वितीय हल बोल रहा तो क्या होता है अद्वितीय हल में क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है ना अद्वितीय हल का, तो गुना कर दो क्रॉस 2k बराबर 5 दिया 15 है ना, और k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 15/2, k नॉट इक्वल टू 15/2, k नॉट इक्वल टू 15/2, क्यों नॉट इक्वल टू हुआ, क्योंकि अद्वितीय हल है, ओके। आगे बोलता समांतर श्रेणी कौन यहाँ पे है, तो देखिए ये तो कभी समांतर श्रेणी होगा नहीं, यहाँ तो देखिए काफी डिफरेंस जा रहा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे देखो 2 से 2 बढ़ा, फिर देखो 4 बढ़ गया, फिर 8, ये भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात ऑप्शन हमारा डी समांतर श्रेणी होगा, इसका डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस समान है। देखिए किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में है, तो दोनों माइनस हो गया ना, तो क्या हो गया तृतीय पाद। सवाल छपेगा प्यारे, सवाल ऐसे सवाल मिलने वाला आपको, बस कॉन्फिडेंस रखो। क्या बोलते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी के लिए कौन सा सूत्र है, सत्य है, तो ये तो होता नहीं, एक तो Sn अगर होता है तो n × n + 1/2 होता है, अगर प्राकृतिक संख्या देखा जाए तो, यहाँ पे प्लस ने +2 लिख दिया यहाँ पे, तो एक फार्मूला ये है n/2 × 2a + n - 1 × d, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोलता है विविक्तर निकालना है प्यारे, b² - 4ac फार्मूला, b² - 4ac, तो b के जगह पे तो b, अच्छा अब देखो a के जगह पे b लिख दिया और b के जगह पे a लिख दिया, कितना चालाक है ना, b के जगह पे a लिखा हो तो a² कर दिया माइनस और 4, और a के जगह पे क्या लिखा हुआ b लिखा हुआ है और c लिखा हुआ यहाँ पे
सी की जगह पे सी लिखा हुआ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc कहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस 4bc है ना। ऑप्शन क्या हो गया, बी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे क्या बोलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है प्यारे, बहुत आसान सवाल है। देखिए x2 का वैल्यू 0 दे दिया है और x3 का वैल्यू 0 दिया है, तो मुझे x2 और x3 नहीं लिखना है, मुझे x1 यानी कि 1/2 जो होता है फॉर्मूला ने, x1 1 2 3 मुझे यहीं तक लिखना है, क्योंकि x2 तो 0 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू जब बैठाएंगे, अगर मान ली x1 0 होता तो ये सब 0 हो जाता। तो आगे जब फार्मूला बैठाइएगा x2 2 3 1 x2 y3 माइनस y1, तो x2 जब 0 हो जाएगा तो सबको 0 कर देगा, x3 0 लिखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो मुझे इतने तक लिखना है, ठीक है ना। तो 1/2 हो गया, x1 का वैल्यू कितना दिया -4 दिया, और y2 का वैल्यू 3 है, y3 का वैल्यू 0 है, तो कितना आ गया 1/2, यहाँ पे -12 आ जाएगा, 2 छक 12 कितना गया 6, माइनस में आता है लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, याद कर लीजिएगा इस सवाल को, जितने प्रकार के समबाहु त्रिभुज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, समबाहु त्रिभुज जो होगा वो समरूप होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज अगर छोटा भी समबाहु त्रिभुज है तो उसमें सभी भुजाएं बराबर है, इतना बड़ा भी समबाहु त्रिभुज बना देंगे तो उसकी भी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर ही होंगी, छोटा बड़ा साइज का खाली छोटा बड़ा, लेकिन है क्या समरूप है। चलिए ये दे दिया आपका बहुपद दिया है और बोलता 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, समझो ये समझो अल्फा प्लस बीटा है 4 इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या लिखेंगे -b/a लिखेंगे। चलिए तो 4 हो गया, अब देखो b का वैल्यू कितना है -3 है ना, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस +3, a का वैल्यू 1, तो चरतिया लो भाई साहब, चरतिया 12 हमारा राइट आंसर हो गया। ओके चरतिया 12 हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके -b/, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, 24 पदों का योग निकालना, प्रथम 24 पदों का योग निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका तो हमको 24 n का वैल्यू दिया होता है, हम एस एन का वैल्यू यूज करेंगे, एस एन बराबर क्या होता है n/2, तो n कितना है 24 n/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना 5, 2a प्लस n-1 यानी कि 24 -1 इंटू d कितना 8 में से 5 घटाओ 3 आ जाएगा। ओके ये बना मुझे बताना है, तो 12 हो गया यहाँ पे, और 5 दूना 10 होगा, 24 में से घटेगा 23 को तुम कर दो 3 से गुना, 23 तिया 69 होता है ना, 23 तिया 69 हो गया, तो मेरे पास क्या क्या आ गया 12 गुना 69 10 कितना होगा 79 हो जाएगा। अब 79 को 79 को तुम कर दो कितना से गुना 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 948 तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके 948। चलिए देखिए दूरी मूल बिंदु से निकालना है, मूल बिंदु से दूरी एकदम आसान सवाल है यार, x² प्लस 5² प्लस 5² यानी कि x² प्लस y², तो बात तो दोनों सेम है ना, तो 5 25 25 अब 5 25 25 25 25 कितना हो जाएगा प्यारे 50 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 25 25 25 दूना 50 5√2, क्या लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं। आगे सवाल देखिए, ए बी सी में ए बी 13 है, बी सी 12 है और ए सी 5 है, तो जाहिर सी बात ये तो समकोण त्रिभुज बन गया ना, ये ए सी 12 है तो ए बी 12 है मतलब 13 है, ए बी का 13 वैल्यू दिया है, मतलब ए बी जो है वो कर्ण है 13 है जो कि कर्ण है। अच्छा तो यहाँ पे ए बी तो सी यहाँ पे रहेगा, जाहिर सी बात सी तो यहीं पे रहेगा। अब बी सी दिया कितना 12, ये दिया 5, तो एक्चुअली ये 90 डिग्री था तब तो कर्ण हुआ ना, इसका मतलब कौन सी कितना डिग्री है वो 90 डिग्री है। देखिए कोटि ऑर्डिनेट और एक्सिस का कोटि और भुज पूछता है आपको, जो आखिर वाई वाला है ना इस वाई को बोलेंगे कोटि और जो शुरू वाला एक्स वाला उसको बोलते हैं भुज बोलते हैं। ये सवाल देखिए संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है 4:9, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे, 4 चौक 16 9 9 81 16 अब अनुपात 81 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीच की दूरी निकालने बड़ा आसान है, x1 - x2 का होल स्क्वायर करेंगे, 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर है ना, ओवररूट करते हैं तो 5 में 9 में से 5 घटेगा -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 2 घटेगा तो -3 हो जाएगा स्क्वायर। ओके होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16 3 तिया 9 16 9 25 और 25 का कितना आ जाएगा वर्गमूल 5 आ जाएगा। ओके हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखिए ये सवाल क्या बोलते हैं AD/DB और AC, ये देखिए मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, ये हमारा फिगर है, A है, ये B है, ये C है, और यहाँ पे जो DE क्या है लिया हुआ है, ठीक है ना DE है, तो बोलता है AD, पहले क्या बोलता है AD/DB, छोटा छोटा इधर वाला लिया तो हम भी इधर वाला लेंगे AD/DB, और AC का वैल्यू देखो AC का वैल्यू दे दिया, क्या AC का वैल्यू दिया है, अच्छा AD का वैल्यू 3 दिया है, इसका वैल्यू 4 दिया, तो तुम भी AB का वैल्यू बोल सकते हो 7 बोल सकते हो ना। तो चलो मैं लिखता हूँ, मुझे निकालना क्या A ही निकालना, ऊपर वाला निकालना है, तो मैं लिखूंगा AD, पहले छोटा लिखूंगा AD और फिर लिखूंगा बड़ा वाला AB, देखो AD लिखा फिर बड़ा वाला लिखा AB, इधर भी लिखेंगे AE, अब बड़ा वाला क्या लिखेंगे AC। अब तो AD का वैल्यू कितना है 3 है ना, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा
3 और ए बी का वैल्यू कितना हो गया 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, 4 3 7 हो जाएगा। और ये तो मुझे पता नहीं, ए का वैल्यू तो निकालना है ना। और ये कितना दिया 15 दिया हुआ है, तो 15 तिया 45, क्रॉस गुना करो, है ना। तो यहाँ पे जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा 15 तिया 45/7। तो तुम 45 को 7 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, 45 को 7 देखो इतना 6.432 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके चलिए आगे क्या बोलता है प्यारे, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 109 कौन सा पद है। तो भाई साहब ये आखिरी पद दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। a कितना 4 है, a + n - 1 × d। d कैसे होगा 9 - 4 बोले तो 5 हो गया। अब देखो इस 4 को इधर लाओ, 4 को तुम +4 है ना, इधर आके क्या बनेगा माइनस बन जाएगा, बाएं तरफ आके माइनस बनेगा। तो 109 में से 4 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 105 बचेगा। अब 5 से गुना करो 5 n - 5। अभी फिर 5 को इधर लाओ, ये -5 इधर आके क्या बनेगा +5 बनेगा। तो 105 और 5 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और ये 5 n हो जाएगा। तो 5 से काटो 21 × 5 = 110 होता है, क्या होता है 21 × 5 = 110। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके 21 × 5 = 105 110 है ना, 110 को तुम 5 से डिवाइड करो तो 22 आएगा, 22 होगा। ओके 22 × 5 21 × 5 तो 105 होता है, 22 × 5 = 110 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी, ओके ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे क्या बोलता है tan = 12/5। tan थीटा बराबर क्या बोला 12/5। 12 कितना है 12 जो है वो लंब है और 5 के आधार है, तो कर्ण तो पता चल गया 17 हो गया। अब सैन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है लंब जो है वो 12 है, कर्ण कितना 17, 12/17 कहा गया। अच्छा सॉरी यहाँ पे कर्ण 13 होगा, 17 नहीं 13 होगा। तो यहाँ पे 12/13 कर देंगे, 12/13 देखिए ऑप्शन नंबर ए। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12 है और कर्ण कितना 13 है। ओके चलो मिलाने वाले बिंदु का मध्य बिंदु का नियामक निकालना। एकदम सवाल छपेगा ऐसी सवाल छपने वाला है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो और इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो। -7 अब +4/2 फिर 5 + 2/2 तो कितना हो जाएगा 7 में से 4 घटेगा तो -3/2 और 7/2। देखो -3/2 7/3 कहाँ पे -3/2 और 7/2 देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है -3/2 और 7/2। ओके चलो अब देखो सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है। अब 30 मीटर ऊंची लंबी छाया को बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई निकालना। देखिए ध्यान से, ये है हमारा ये लाइनिंग दिया हुआ है 30-60 डिग्री जो है कोण है यहाँ पे 30 मीटर लंबी छाया है, यानी कि छाया नीचे 30 मीटर है। तो ये निकालना मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या करेंगे लंब बटा आधार tan 60 का वैल्यू बैठाओ, tan 60 बराबर लंब बटा आधार h/20। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है प्यारे √3 होता है ना, h/√30। तो क्रॉस गुना कर देंगे 30√3 हो जाएगा ना, h बराबर क्या हो जाएगा 30√3 क्रॉस गुना करोगे तो 30√3 हमारा राइट आंसर। बस इतने दूर आंसर लिखना आपको, ठीक है ना। क्रॉस गुना कर देंगे, tan 60 का वैल्यू तो पता चली गया √3 होता है और लंब यहाँ पे h है और आधार कितना 30 है, लंब बटा आधार। तो tan 30 का वैल्यू मैंने लिख दिया 1/3 tan 30 का वैल्यू √3 लिख दिया और h/30। तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो 30√3 हो जाएगा। ओके अब देखो 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर। देखिए ध्यान से, एक खंबा यहाँ पे है और एक खंबा यहाँ पे, ठीक है ये मैं दे दिया। तो एक ऊंचाई जो है 6 मीटर है, एक ऊंचाई 11 मीटर है। अब बोलता है कि दोनों के बीच की दूरी जो 12 मीटर, कितना है 12 मीटर है। तो बोलता है खंबा का जो ऊंचा वाला ऊपरी सिरा है ना, यानी कि यहाँ पे ये दूरी निकालना है। तो पहले मुझे ऐसे कर लेना चाहिए। तो ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, ये भी आधार 12 हो जाएगा। और ये यहाँ से तक 6 है, यहाँ से तक 11 है, तो भाई साहब यहाँ से तक 6 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, मेरे पास एक त्रिभुज बन गया ऐसा। देखो इधर 5 बचा, इधर 12 बचा, इधर कितना होगा 13 होगा, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। हमारा आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताओ 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, पहले क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया और फिर पूछता है कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। क्या करना है, इसका वर्गमूल कर दीजिएगा। 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1, तो 3 और 1 हमारा सही आंसर होगा। बहुलक ज्ञात करना भाई, जो ज्यादा बार रिपीट हो, देखो 2 2 2 3 बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारा बहुलक हो जाएगा। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, ये लंबाई है ये चौड़ाई है ये ऊंचाई है, तो इसका आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है 15 गुना 12 गुना 4.5। तो काटा पीटी करो जल्दी से फटाफट, या तो गुना ही कर लेते हैं।
तो 15 को 12 से गुना करेंगे, आपको पता है 180 होगा, और 4.5 से गुना कर लो, 4.5 से, तो 810 आ जाएगा। ठीक है ना, गुना कर लीजिएगा इसको, 810 हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए आगे क्या बोलता है, थीटा कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला ऐसे होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, 180 दिया है, 360 दिया तो 2 पाई दिया है यहाँ पे। तो देखो हमारा ऑप्शन सी होगा। कैसे, ये देखो यहाँ पे ना 360 के यहाँ पे 720 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं था ना, फॉर्मूला में 2 नहीं था तो 2 लिखा, क्योंकि 2 से जब काट दोगे तो 360 बार में कट जाएगा, 360 दूना 720 होता है, जब काटिएगा तो कट जाएगा। तो ये आपको चौकन्ना रखना है, ऐसे लिखना है सवाल को। अब देखो यहाँ पे सवाल में मिस्टेक किया है, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन यहाँ पे होना, ठीक है ना। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया हमारा, बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो गया। वर्ग अंतराल पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, जोड़ के आधा करते हैं। वर्ग अंतराल जिसको हम लोग एक्स वर्ग चिन्ह भी इसको बोला जाता है, जोड़ करके आधा करेंगे। तो जोड़िए 0 0 0 3 1 4 और 2, जोड़ के आधा करेंगे, 2 1 2 2 2 4, देखो आ गया, जोड़ के आधा करेंगे, वही क्या निकलेगा, वर्ग अंतराल। वर्गों का अंतर, वर्ग अंतराल यहाँ पे जो दिया हुआ, जो वर्ग दिया हुआ इसका अंतराल करना है, ठीक है ना। तो दोनों का जोड़ कर क्या करेंगे, आधा कर देंगे, जोड़ दीजिएगा तो 240 हो जाएगा और आधा 120 होगा। आगे देखिए इसको बनाना बड़ा आसान है, क्या करते हैं प्यारे, हम लोग इसको ऊपर का चेंज करते हैं, ठीक है। tan 90 माइनस 33 में लिख सकता हूँ, और नीचे जो है cot 33 ऐसे रहने दो। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे, cot थीटा होता है, और नीचे तो ऑलरेडी है cot थीटा, तो cot cot कट गया, कॉट कॉट कट जाएगा ना, क्या बचेगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलता है एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया। पासा को फेंकिएगा तो पासा में कौन कौन संख्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो सम संख्या कौन कौन, 2 है, 4 है, 6 है, 3 और टोटल कितना है 6, 1/2, काटो इसको, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोलता है, देखिए ए ओ बी जो है 115 डिग्री, ए ओ बी ये वाला जो है 115 डिग्री है, ठीक है ना। तो ए पी बी निकालना, ए पी बी, बड़ा आसान सवाल दे दिया प्यारे। तो आपको पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये हर हाल में होगा चाहे जो भी हो जाए। तो 115 यहाँ पे माइनस कर दो, तो 7 में से 1 घटेगा 6, 65 डिग्री है ना, 65 डिग्री हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, 7 में से 1 घटेगा 6 हो जाएगा, तो 65 डिग्री हो गया बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये सवाल देखिए क्या देगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, आप जानते हो फॉर्मूला, 5 यहाँ पे कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो क्या होता है इसका वैल्यू 1 होता है, तो 5 एकम 5 क्या होगा, आंसर राइट हो जाएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ओके, देखिए क्या सवाल बोलता है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू पता है आपको, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, क्या cos 45 ऐसा होता है, नहीं होता है। sin 60 का वैल्यू भी √3/2 ही होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, याद कर लीजिएगा, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। आगे है साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो प्यारे, मैं यहाँ पे इसको काट लूंगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर को तुम ऐसे, अच्छा साइन स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा मैं 2 बार लिख सकता हूँ, और कॉस को मैं क्या बदलता हूँ, 1/sin थीटा में कर सकते हैं। साइन साइन का लॉस, तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ बचा एक पीस साइन बचा। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, 2 प्रतिच्छेदी मतलब एक वृत्त यहाँ पे है तो दूसरा वृत्त ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा, तो एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी और एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी। कितनी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी वृत्तों में केवल 2 स्पर्श रेखाएं होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ कॉमन। अब देखिए अल्फा भी 45 है और बीटा भी 45 है, तो बोलता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि 45 45 90, अल्फा भी 45 बीटा भी 45 है, दोनों बराबर बोल रहा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना जी। चलिए एक्स का मान निकालना है यहाँ पे। ओके देखो, तो तुमने क्या पढ़ा, एक सवाल तुमने पढ़ा कि एक वृत्त होता है, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो ये देखो दिख रहा है तुमको, ये एक वृत्त है, नीचे देखो ये वाला और ये वाला स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, फिर देखो इधर से खींचा हुआ अलग से स्पर्श रेखा, एक इधर से देखो अलग से स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। तो जब ये वाला 10 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसी के बराबर नहीं यहाँ तक आएगा 6। ये वाला 10 है तो ये यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और पूरा 20 है
और यहाँ तक 10 आ गया तो भाई साहब तो 10 बचेगा ही। अब जब ई 10 है तो ई क्या होगा 10 हो जाएगा। आपको निकालने के लिए क्या बोला एक्स का वैल्यू निकालने बोला, तो 10 यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ से तक 6 हो गया, कितना हो गया 10 और 6 16, यही होगा ना 10 और 6 16। एक्स का वैल्यू निकालने बोला था पूरा, देखो पूरा तीर दिया हुआ एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए आगे बोलते हैं एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है यानी कि डी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12। शंकु का आयतन क्या होता है प्यारे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता ना। चलो तो पाई ऑप्शन में दिया हुआ तो हम पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, 1/3 पाई, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 5 दिया हुआ ना, तो 5 गुना 5 गुना एच का वैल्यू 12, 3 चौक 12, 5 25 25 25 चौक 100, क्या हो गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब आयतन दिया हुआ है। चलो आगे बोलते हैं यदि किसी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है इतना, तो वर्ग की भुजा निकालिए। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 गुना भुजा, ये विकर्ण का वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला √2 गुना भुजा, और इतना दिया हुआ 16 √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 16। ये बोलता है कि वर्ग का भुजा निकालिए। कितना आसान सवाल है, सवाल पूछेगा, सवाल पूछा हुआ सवाल पूछेगा, ठीक है ना। देखिए साइन पी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, तो बोलता है पी और क्यू न्यून कोण हो, इसका मतलब दोनों बराबर होगा। आप बताओ साइन पी साइन क्यू कब बराबर होगा, जब दोनों का वैल्यू ठीठा समान रहेगा, यानी कि अगर साइन 45 रहेंगे और साइन क्यू रखेंगे, चाहे तुम साइन 30 रखो दोनों में, चाहे तुम साइन 45 रखो, चाहे 60 रखो, चाहे 90 रखो, लेकिन दोनों का वैल्यू बराबर करोगे तभी तो आएगा बराबर, है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब देखो क्या बोलता है, आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे 2 पाई आर एच, क्या होता है ये 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पाई आर स्क्वायर ये तो आयतन होता है ना, बेलन का आयतन होता है ये। चलो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का तो व्यास 14 दिया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई में ऑप्शन दे रहा तो हमको पाई का वैल्यू नहीं बैठाना, अच्छा है पाई का वैल्यू नहीं बैठाना पड़ रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा झमेला होता है। 7 49 और 49 को तुम कर दो 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 147 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 147 पाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है पहले, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। ओके नेक्स्ट सवाल देखिए, पी क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, यहाँ समझिए क्यू आर बटे पी क्यू, यही ना क्यू आर बटे पी क्यू, क्या बोलता है क्यू आर बटे पी क्यू। अब देखो ध्यान से, ये वाला ए दिया, इसी के रिस्पेक्ट में मुझे कोण निकालना था, ये इसके सामने ये वाला जो भुजा ये क्या होगा लंब काला जाएगा और ये आधार काला आएगा। अब बोलता है क्यू आर कौन है, देखो तो ये है क्यू आर, ये देखो नहीं चला। अब क्यू आर को क्या लिखा मैं बी लिखा, बी, और पी क्यू, तो पी क्यू कौन है पी क्यू क्यों देखिए है बी बाई पी। अब बताओ यहाँ बताओ बी बाई पी, आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब कौन सा फॉर्मूला होता है, किसके रिस्पेक्ट में होता है, टैन में तो होता है, टैन तो होता है लंब बटा आधार होता है ना। आधार बटा लंब, यहाँ क्या देखो आधार बटा लंब, तो कॉट ही तो होता है ना, कॉट में होता है टैन का उल्टा कॉट, टैन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट इसका उल्टा होता है आधार बटा लंब होता है। साइन में तो होगा नहीं, लंब बटा कर्ण होगा, तो कर्ण तो यहाँ का बोल ही नहीं रहा, सेक का लगी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी हमारा राइट आंसर हो गया। ये सवाल देखिए कैसे बनाएंगे, 0.477 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, इस सवाल को बहुत बंदा गलती करते हैं, 7 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। पहले मुझे सबसे पहले क्या करना है, जो कुछ यहाँ पे दिया उसको पहले पूरा मैंने लिख लेना है, ओके। उसके बाद जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा ना उसको घटाना है, तो इतना के ऊपर रेकरिंग नहीं है, यानी कि 4 का करेंगे घटा देंगे। अब बटा, अब देखो पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद 7 के ऊपर रेकरिंग है, एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो एक बार लिखेंगे 9, और उसके बाद 4 पे रेकरिंग नहीं है, यानी कि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना बार लिखेंगे 9, और जितनी रेकरिंग नहीं रहेगा उतना लिखेंगे 0, तो कितना गया 43/90। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे देखिए कौन बिंदु प्रथम चतुर्थांश में प्यारे, प्रथम चतुर्थांश में कौन बिंदु है, तो आराम से बता सकते हैं प्रथम चतुर्थांश में कौन है, ओके। चलिए तो कौन है, देखो दोनों प्लस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है दोनों प्लस में होता है जी। चलिए आगे देखिए, देखिए एक वाई अक्ष से लंबवत दूरी है, अब देखिए ध्यान समझिए, वाई अक्ष से लंबवत दूरी ये हमारा दिया हुआ है एक्स है, ये वाई है, तो 5 और 6 दिया हुआ है, 5 कहीं ना कहीं 5 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे होगा, और जाके यहाँ पे मिलके बन गया 5 6 बन गया। अब देखो क्या बोलता है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो वाई से लंबवत दूरी किधर बढ़ेगा, ये वाई है, वाई से इधर बढ़ेगा लंबवत दूरी, किधर बढ़ रहे हैं इधर बढ़ रहे हैं, किसकी ओर बढ़ रहे हैं आप एक्स की ओर बढ़ रहे हैं, और एक्स कितना है
x तो 5 है ना, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर बोलता x अक्ष से लंबवत दूरी, तो ई वाला जो दूरी 6 है वो x से है, और ये जो 5 है ये y से दूरी हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो क्या बोलता है, मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियामक। आ जाएगा सवाल, इसको जोड़ो तो -2 -8/2 10 + 14/2, तो 10/2 कितना हो गया -5, 14 10 24/2 कितना हो गया 12। देखो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके चलो आगे बताते हैं। यहाँ पे किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक, मतलब एक वृत्त है, यहाँ पे देखो ऐसे वृत्त दिया हुआ है, एक व्यास है, तो इसका 6 और -8 छोर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे छोर यहाँ पे, तो बोलता है क्या इसके केंद्रक। तो भाई साहब सिंपल सा बोलो ना कि वृत्त का मध्य बिंदु का नियामक निकालो, है ना। केंद्रक मतलब ये जो लाइन जो खींचा हुआ है ना ये वाला, इसके बीच का नियामक बोला निकालने के लिए, तो 6 ये वाला 6 और इसको -6 से क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -8 + 8 से जोड़ेंगे, ओ भाई साहब हो गया, है ना, खोदा पहाड़। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 0 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, भाग करोगे तो 0 हो जाएगा ना। चलिए आप आगे बोलता है मूल बिंदु से समदूरस्थ है, समदूरस्थ। अब देखिए समदूरस्थ क्या बोलता है, मूल बिंदु मतलब 0 0 समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ में क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बना दूँ ए और बी, यहाँ पे एक बिंदु पी लेता हूँ, ठीक है 0 0, तो समदूरस्थ में क्या होता है 3 4 यहाँ पे है और पी है 1 है, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तब निकालिए इसकी दूरी, तो 0 0 है ना, तो इसका मतलब इससे दूरी निकालेंगे, तो 3 और 4 तो मूल बिंदु से दूरी निकालना पड़ेगा, 3 4 को मूल बिंदु से दूरी निकालिए, इसको भी दूरी निकालिए, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर मेरे पास आ गया वर्गमूल। अब इसका दूरी निकालिए, तो क्या होगा p का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 है ना, मूल बिंदु दूरी कैसे निकालता है, x² + y²। अब हम क्या करें, इस वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 4 4 16। अच्छा अब यहाँ पे कितना गया p² + 1 का स्क्वायर, तो 16 9 25 हो गया ना, कितना हो गया 25 हो गया, 25 और एक को इधर भेज दो 25 हो गया, और एक इधर आके घट जाएगा p², तो मतलब हम बोल सकते हैं p² बराबर कितना हो गया 24 हो गया। स्क्वायर को इधर भेजेंगे क्या होगा प्यारे, 24 को इधर भेजेंगे, तो 2 दूना 4 4 छक 24, 2 दूना 4 4 छक 24 प्लस माइनस में, देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा, 2 दूना 4 4 छक 24। आगे बताते हैं, यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, बड़ा ही आसान सवाल है। अब देखो x1 जो है 0 दिया हुआ है, तो x1 तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1/2 क्या होता है x1 y2 y3, 1 2 3 हो गया, 2 3 1 + 3 1 2, ओके ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे x1 तो 0 लिखेगा तो सब 0 हो जाएगा जी यहाँ पे। चलो x2 से लिखते हैं, क्योंकि y2 y3 जो भी कुछ लिखोगे x1 जब 0 हो जाएगा तो सबको 0 लेकर डूब जाएगा। x2 कितना 6 है, अब यहाँ से लिखते हैं 1/2, इसका कहानी खत्म। 1/2 कितना है, x का वैल्यू 6 है। चलिए y2 कितना है प्यारे, y2 देखो 12 है, और y1 कितना है, y1 2 3 1, y1 कितना है 8 है, देखो 8 है ना। चलो x3 कितना है -16 है जी, -16, तो प्लस माइनस माइनस करते डायरेक्ट। और y1 कितना दिया 8 3 1 2 3 2 3 3 1 2, ठीक है ना। y2 कितना है 12, चलिए यही आ गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 करेंगे। देखो 12 में से 8 घटेगा, 8 4 12 4 और 6 चौक 24 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा और 16 यहाँ पे, तो माइनस प्लस 16 चौके 64 हो गया, है ना। 8 4 12 होगा, 16 चौक 64, जोड़ दो 4 4 8 88/2, यानी कि 2 चौक 8 2 चौक 8 44, है ना। 2 चौक 8 4 4 8 6 2 8 44 है ऑप्शन में, 44 ऑप्शन में नहीं हुआ, मतलब कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। तो मुझे क्या करना है, x1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये तो मेरा 0 हो गया, x1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। x2 कितना वैल्यू 6 दिया हुआ है, y3 सॉरी यार y3 का वैल्यू -4 है ना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, y3 का वैल्यू कितना -4 है, तो आगे यहाँ पे गड़बड़ हो गया। y का वैल्यू कितना, y3 का वैल्यू -4 है, -4, और y1 का वैल्यू 8 है। चलो उसके बाद x3 लिखा मैंने कितना -16, y1 का वैल्यू 8 है, y2 का वैल्यू 12 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को आ गया 8 4 12 12 छक 72 आ गया जी, है ना, -72 आ गया, और ये कितना आ गया, ये हो गया 64, घटा दीजिए तो 1/4, ये तो खत्म हो गया। तो घटाओ कितना आता, 12 में से 4 घटाए 8 4 12, लो भाई तो 8 ही आ रहा ना, तो 6, तो -8 आ जाएगा, 2 चौक के 8 4 आ गया, क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 4 आ गया इसका वर्गमूल, क्षेत्रफल क्या आ गया 4 आ गया। चलिए आगे बताओ, देखो क्या बोलता है, मध्य y का निर्देशांक निकालना है। तो y का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 + m2 y1
बाई m1 प्लस m2। तो ये m1 है, ये m2 है, 3m1 2m2। तो देखो m1 कितना 2 है, m1 कितना 3 है, तो 3 है, और y2 कितना है 7 है। तो 3 7, देखो इसमें तो 3 9 है, इन्हें होगा ऑप्शन, इन्हें होगा 3 7, तो 3 7 इसमें है। m1 y2 प्लस होता है, ये माइनस नहीं होता है, ठीक है ना, तो प्लस लिखेंगे। वह m2 कितना है 2 है, और y1 कितना है -3 है, देखिए, और m प्लस n। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखो क्या बोलता है जी, ये देखो कोण ए और कोण बी मिलके 120 डिग्री दे दिया। भाई साहब 3 कोण मिलके 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों अकेला हो गया 120 डिग्री, तो बेचारा बी कितना होगा, जाहिर सी बात है 60 डिग्री होना है ना जी। चलो आगे बताओ, यहाँ पे देखिए क्या है, ये दोनों क्या है, समरूप है। ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज ऐसे A B C, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ D E F लिखता हूँ, ए बी और ये वाला बी सी, ए बी बटा डी ई ना, तो ये वाला इधर वाला, फिर बी सी ये वाला इधर वाला, और ये एफ डी। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 भुजा है, 2 भुजा यहाँ पे और ये 2 भुजा यहाँ पे है ना, तो ये दोनों भुजा के बीच का कोण ई वाला है, और ये दोनों भुजा के बीच का कोण ई वाला होगा, तो कोण बी और कोण डी क्या है, बराबर है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे बड़ा आसान है, क्षेत्रफल का भुजा का अनुपात दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल का अनुपात। क्या करोगे, स्क्वायर चढ़ाओगे ना, भुजा का स्क्वायर जब दिया रहे और क्षेत्रफल का निकालने बोला जाए तो क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे। 1 एकम 1 5 5 25। चलिए देखिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है जी। आगे सवाल देखिए, यहाँ पे बड़ा मजेदार का सवाल है, AD का वैल्यू दिया हुआ 5 और DB का वैल्यू दिया हुआ 6 है, AE का वैल्यू दिया 8, EC का वैल्यू निकालना है। बड़ा आसान है, 5/6 8/x है ना, मैं लिख देता हूँ 8/x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 8 6 48, बोलो डायरेक्ट, और क्या, तो 48/5, 8 6 48 भागा 5, तो 9.6 आ जाएगा आंसर, है ना जी, 9.6। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान रहता है। ये बात किसने बोला था, थेल्स महोदय ने बोला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, बाहरी बिंदु से वृत्त पर मात्र सिर्फ और सिर्फ जो है 2 ही स्पर्शरेखाएं जो है खींची जा सकती है। ओके, अब देखो यहाँ पे सवाल दिया हो APO, देखो APO यानी कि इतना दूर तक, APO इधर वाला नहीं, क्योंकि AP और O देखो इतना दूर तक, ये वाला कोण कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। ओके, तो OAB निकालना, OAB ये वाला निकालना, OAB, ठीक है। अच्छा ध्यान समझिए, यहाँ पे ध्यान समझिए, ये वाला 40 दे दिया, तो भाई जब इधर वाला भी 40 होगा, क्योंकि ये तो पूरा मिल के आधा बंटवारा होता है ना, ये लाइन तो आधा बंटवारा हुआ है, तो इधर जब 40 तो इधर भी 40 होगा, तो 40 कितना हो गया, 80 हो गया। तो जब ई 80 हो गया, तो ई जो कोण कितना डिग्री होगा, जाहिर सी बात है 100 होना है ये कोण। अब अगर इसको भी मैं बंटवारा कर दूँ तो ये कितना होगा, 50 हो जाएगा, इधर ही का हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब ये जो लाइनिंग खिंचा हुआ ना, ये जो लाइनिंग खिंचा हुआ, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि मेरे पास ऐसे फिगर देखो बन रहा, ठीक है ना। देखो मेरे पास फिगर कैसे बन रहा, मेरे पास ऐसे बन रहा, ये वाला मैंने फिगर उठाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा, यहाँ पे 50 डिग्री बन गए, यहाँ पे 90 बन गया, तो मुझे ये निकालने में आसान नहीं है। तो इसको दोनों जोड़ो, 50 और 90 कितना हो गया, 140, और 180 में से 140 घटा दो, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि 40 डिग्री जो है वो कोण ए निकलेगा। चलिए आगे क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, OQR क्या है, वृत्त का व्यास है, और PQ ये वाला PQ और PR बराबर है, तो बोलता है PQR यानी कि ये वाला वैल्यू बताना। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये अर्धवृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त, ये मतलब समझो ऐसे है, और आपने पढ़ा कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है, अर्धवृत्त का कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब जानो ये वाला और ये वाला भुजा क्या बराबर है, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसका दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब ये अकेला 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 में ये दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा, यानी कि 45 में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, O केंद्र है, तो मुझे बनाना पड़ेगा O केंद्र, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। इस तरह मैं बना लेता हूँ, O केंद्र यहाँ पे दिया हुआ है, वृत्त वाले AB और AC 2 स्पर्शरेखा है, AB और AC। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A वैल्यू रखता हूँ, B और C करता हूँ, AB और AC, देखो AB और AC 2 स्पर्शरेखा है। BOC ये वाला कोण 110 डिग्री है, तो बोलता CAO ये वाला कोण निकाले, CA, बाप रे ये वाला निकाले, ये वाला इतना दूर। तो पहले अगर ये वाला 110 हो गया, तो इधर ये पूरा कितना होगा,
पूरा तो जाए तो 70 डिग्री होगा। तो अब ये आधा आधा पूछ रहा ना, खाली इतने दूर तक पूछ रहा, तो 70 का तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ओके चलो आगे बताओ। टी बिंदु टी से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। एक देखो ये तो बड़ा आसान है, टी एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे ऐसे भी करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये कितना है 12 है, और जो है टी से दूरी कितना है 13 है, तो बोलता है ये निकाले दूरी, त्रिज्या निकालिए, तो ये 12 है, ये 13 है, और यहाँ पे 90 डिग्री कोण भी बन रहा, तो मतलब पाइथागोरस का प्रमेय फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 5 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके आगे क्या बोलता है देखो ध्यान से, पी क्यू आर क्यू पी आर ये वाला जो है 60 डिग्री है, तो बोलता है ओ क्यू आर ये वाला, देखिए ये वाला कौन निकालने बोला, बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें बंदा फंसता है अक्सर। तो देखो ये वाला जो ये जो 60 डिग्री है ना, तो उसके जस्ट ये वाला जो कोण होगा 120 डिग्री हो गया। अब ये त्रिज्या है ओ क्यू, क्या है ओ क्यू त्रिज्या है, ओ आर भी क्या है त्रिज्या है। और आपको पता है वृत्त की सभी त्रिज्याएं, किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो जब ये ऐसे बन गया, जब ये हमारा ऐसे बन गया और दोनों त्रिज्या क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये वाला कोण कितना हो गया 120 डिग्री हो, क्योंकि 60 था, इसका दुगना ये वाला होता है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री हो गया भाई। तो अब तो हमारे पास 60 डिग्री बचा ना, चूंकि 180 में घटा देंगे तो 60 डिग्री बचेगा। अब जब दो भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर, अभी दोनों भाई बराबर बराबर भाग में क्या करेगा, बंटवारा कर लेगा, मतलब 30-30 डिग्री क्या कर लेगा, बांट चिट के खा लेगा। चलिए आगे बोलता है परिसर निकालने के लिए, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 84 है, और सबसे छोटा देखो 15 20, 15 ही सबसे छोटा है, घटा दो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 करेगा 9, 7 में से करेगा 6, 69 हमारा आंसर हो गया। ओके प्यारे देखिए समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य ये है क्या, प्राकृतिक संख्या दिया 1 2 3, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर दिया हुआ। क्या होता है प्राकृतिक संख्या का माध्य हमको निकालना है, तो पहले तो योग निकालना पड़ेगा, पहले क्या, पहले प्राकृतिक संख्या जो भी हमारा आंकड़ा दिया रहेगा उसका पहले योग निकालेंगे। क्या था फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला n × n+1/2 होता है। अब हमको माध्य निकालना है, तो माध्य कितना पीस है, ये कितना नंबर, टोटल नंबर कितना हमको पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है टोटल n तक है, तो n से n क्या हो गया कैंसिल, n+1/2। तो तुम क्या करो इसको, ये देखो n+1/2 ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो। ओके देखिए ध्यान समझिएगा, आपने ये पढ़ा फॉर्मूला, ये दिया हुआ है ये 3 माध्यक, और ये 3 जो है 3 ये x से दिया हुआ, ठीक है ना, x यहाँ पे दिया हुआ, या x से माध्य दे रहा, मतलब x से माध्य, मतलब कितना यहाँ पे पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो माध्यक, और ये x माध्य को इधर ला दो, x से माध्य, अब बराबर क्या है बहुलक। तो आपने क्या पढ़ा, बहुलक बराबर एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने ना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना होता है, यानी कि एक जगह पे क्या लिखना है 2 लिखना है। ओके चलो बहुलक ज्ञात करना है प्यारे, तो देखो 12 कितना बार रिपीट हो रहा, कौन कौन ज्यादा रिपीट हो रहा, 13, देखो 13 एक बार 2 बार 3 बार रिपीट हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा सी हो गया। आगे बोलता है क्या, माध्य 10 दिया हुआ है, जोड़िए सबको, है ना, 9 7 कितना हो गया जी, 9 7 जो है वो 16 हो गया, 16 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 29 और 15 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 + 1 से बटे के पी से 5 है ना, तो 5 = 10, तो कितना होगा 1 से बराबर 10 बचे 50, और 44 को इधर भेज दो तो 6 हो जाएगा। लो भाई तब 6 हमारा राइट आंसर हो गया। ओके चलो आगे बोलता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है 1 से ज़्यादा बड़ा घटनाएं घट ही नहीं सकती है। ओके एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता क्या होता है 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा, या 0 से बड़ा, माइनस में कभी नहीं होगा और 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। तो देखो ये तो 50% मतलब 50/100, तो 1 से छोटा आ जाएगा, पॉइंट में भी है, ये भी है। यहाँ पे जब भाग करोगे तो 1 पॉइंट कुछ करके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया ना, प्रायिकता नहीं होगा ये। 2 नया संगत पासा को फेंकते हैं, तो 2 का गुणन, 2 नया संगत पासा, ध्यान समझिएगा, 2 यानी कि 2 पासा को फेंकते हैं, तो 2 का गुणज आने की क्या प्रायिकता, 2 का गुणज, समझ रहे हैं 2 का गुणज, मतलब ये हुआ कि जैसे 2 है ना, सॉरी एक ही पासा ना, एक नया संगत, मैंने 2 पढ़ लिया, एक नया संगत पासा है, तो पासा को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब 2 का गुणज कौन है, देखो 2 का गुणज 2 है, 2 का गुणज 4 है, 2 का गुणज 6, गुणज मतलब मल्टीपल, 2 का मल्टीपल हो रहा है, तो कितना पीस है टोटल 3 पीस है, और टोटल घटना है 6, 1/2 हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बताओ, यहाँ पे अच्छी तरीके से फेंटी गई एक ताश के गड्ढे में से एक पत्ता निकालते हैं, तो लाल रंग होने की क्या प्रायिकता है, तो आपको पता है ताश की गड्डी में 52 पीस पत्ता होता है, और 52 पत्ता में 26 पत्ता जो है रेड होता है, और 26 पत्ता क्या होता है जी ब्लैक होता है ना, 26 पत्ता रेड और 26 पत्ता ब्लैक। तो लाल रंग की प्रायिकता, तो लाल कितना है 26 है, और टोटल कितना है 52, 1/2 हमारा राइट आंसर हो गया। ओके चलो आगे बोलता है, अब देखो 2 नया संगत सिक्के को उछालेंगे, तो H हेड आएगा,
टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। बोलता कम से कम एक शीर्ष आए। शीर्ष का मतलब क्या होता है, देखो समझो यहाँ पे, शीर्ष का मतलब होता है हेड, कम से कम एक सिर से आवे। तो कम से कम का मतलब एक से कम नहीं आए, एक आ जाए, एक से ज़्यादा भी आ जाए तो ये भी चलेगा। यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे दो, एक पीस यहाँ पे, एक पीस यहाँ पे तो एक पीस भी नहीं है। 3/4 ऑप्शन क्या हो गया, डी हमारा सही आंसर हो गया। आगे देखिए क्या बोलता है, 3 सिक्कों को उछालने पर संभव, 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या संभावना होगा, तो 3 सिक्का को उछालते हैं तो 8 संभावना आता है ना। ओके चलिए आगे, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था ये वृत्त है और यहाँ पे अंदर में क्या वर्ग बना हुआ है। तो जो त्रिज्या 8 है तो अगर व्यास कितना होगा, वृत्त का व्यास, अगर मैं व्यास बना लूँ ऐसे वृत्त का तो 16 हो जाएगा। और ये जो वृत्त का व्यास है ना, ये वर्ग का विकर्ण के रूप में काम कर रहा है। क्या, वर्ग के विकर्ण के रूप में। फॉर्मूला पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, इतना कितना दिया 16। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 16/√2। अब क्या निकालना हमको, क्षेत्रफल निकालना ना। तो क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 16/√2 का स्क्वायर, यानी कि 16 गुना 16/2 दूना, यहाँ पे 2 होगा, 2 8 16, तो 16 8 कितना होता है 128 होता है। ओके चलिए देखिए, परिधियों का अनुपात दिया और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा, तो क्या करेंगे 4 चौक 16, जैसे ही क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। 4 चौक 16, 5 5 25, ऑप्शन नंबर सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, देखिए अब भुजा निकालिए। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। और इतना बराबर दे दिया तो √3 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 गुना 4, यानी कि 9 चौक 36 आ गया। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे क्या होगा, 36 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि कितना गया 6 आ गया। लो भाई साहब भुजा निकालने बोला था ना, भुजा हमारा 6 आ गया। आगे बोलता है, देखो क्या बोलता है, ये जो बातें लिखी हुई है ना इसमें, R1 R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के परिधियों का योग तो R1 R2 योग जो है बड़ा त्रिज्या बड़ा वाला योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि, मतलब ये दोनों छोटा छोटा त्रिज्या जोड़ा और बड़ा एक वृत्त बना, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी है, मतलब एच ऊंचाई भी 3h हो गया और त्रिज्या भी 3r हो गया। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी, तो शंकु का आयतन क्या होगा, आयतन का वैल्यू क्या होगा, कितना गुना हो जाएगा। तो पहले बताओ शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r²h। तो यहाँ पे r की जगह पे क्या लिखेंगे 3r लिखेंगे और h के जगह पे क्या लिखेंगे 3h लिखेंगे, स्क्वायर है। तो तुम करो यहाँ पे बना दो, यहाँ पे 1/3 हो गया, पाई हो गया, कितना हो गया 3 3 9 r² और 3h, तो कितना हो गया 9 3 27 को बाहर कर लो, 27 को बाहर कर लो, तो 1/3 पाई r²h। तो रियल में फॉर्मूला 1/3 पाई r² होता है। रियल तो फॉर्मूला ये होता है ना शंकु का आयतन का फॉर्मूला ये तो होता है पाई 1/3 पाई r²h। अब यहाँ पे 27 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 27 गुना है जी, है ना। अगर करेंगे तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला, देखिए 3 पाई r²। ओके 3 पाई r²। आगे बोलता है छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला, देखो 1/3 पाई h कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये छिन्नक का क्या है आयतन है, आयतन का फॉर्मूला है प्यारे। ओके आगे बोलता है समांतर श्रेणी का क्या होगा, जो अगर ये इतना बराबर दिया 32, तो ए सारे अंतर क्या होगा डी निकालना पड़ेगा। तो a 18 मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + 18 - 1 × d, है ना। और यहाँ पे माइनस है ना, चलो माइनस करते हैं और ये घेर के लिखो a प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 14 - 1 × d, ओके बराबर 32। तो a + 17d हो गया और यहाँ पे क्या a प्लस माइनस, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है ना, +- 13d, ओके बराबर कितना 32। तो ये तो a से a कैंसिल हो गया, 17 में से 13 हटेगा कितना होगा 4d बराबर 32, 4 × 8 32, ऑप्शन क्या हो गया, सॉरी ऑप्शन हमारा सी वाला राइट आंसर, 4 × 8 32, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर, व्यास है 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 21 होगा। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, गोला का क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला 4 पाई r²। 4 पाई का वैल्यू तो दिया हो तो नहीं बैठाना पड़ेगा, r का वैल्यू कितना 21 गुना 21, तो 7 तिया 21 गुना कर दो जी, 22 चौक 88 है और 21 तिया 63 गुना कर दो, 88 है और गुना 63, 55 44 है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी सवाल देखिए, एक बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है h14, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयतन निकालना है। तो क्या होता है सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH होता है ना, और इतना बड़ा दिया 264, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना है नहीं पता ना, h का वैल्यू दिया 14 264, तो देखो 7 दूना 14, 22
एकम 22, 22 दूना 44, ठीक है ना। 2 छक 12, 2 तिया 6, तो आर बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब बोलता है आयतन निकाले, तो क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 21, आर 3 है ना, 3 इंटू 3, और एच कितना है, एच तो 14 दिया, 7 दूना 14, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, 22 गुना 3 तिया 9 9 दूना 18, सॉरी 3 तिया 9 9 दूना 22 गुना 18 से कर लो गुना, 396 है ऑप्शन नंबर, 396 देखिए ऑप्शन नंबर डी, 22 गुना 18। ओके, आगे सवाल फिलहाल यहाँ पे खत्म हो गया। तो फिलहाल ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मेरे ख्याल से आपने जो जो वीडियो पूरी देखी है उनको बहुत ही फायदा होने वाला है एग्जाम में। तो अगर टाइम है तो फिर से रिपीट कर लेना, जहाँ पे कोई डाउट हो ओके रिपीट करना, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो चैनल को पे जुड़ जाए आप लोग, क्योंकि आपका ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस चैनल से। ओके, आपको हर तरीके से सवाल मिलने वाला है, हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।